गुड इवनिंग डियर, कैसे आप सब। मैं रोहित धीमान, आप देख रहे हैं रोहित धीमान इसी चैनल। आज हम बात करने वाले आरएसी थ्योरी लेक्चर के बारे में और आज का हमारा टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन, यूज एंड जॉब। मतलब हमारा जो रेफ्रिजरेशन, जो आरएसी की फुल फॉर्म है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, तो हम इसके बारे में बात करने वाले। रेफ्रिजरेशन की सही परिभाषा क्या है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और इसके अंदर जो जॉब है वो कहाँ कहाँ पर मिलती है प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे रेफ्रिजरेशन। देखिए, रेफ्रिजरेशन एक सिंपल वर्ड में अगर बात किया जाए, रेफ्रिजरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम कूलिंग क्रिएट करते हैं। लेकिन कूलिंग कहाँ के लिए? हमारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं, हमारे जो खाने पीने की वस्तुएं होती हैं, उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है वो हमारा रेफ्रिजरेशन होता है। चाहे इसके अंदर हमारा फ्रिज आए, डीप फ्रीजर आए, कोल्ड स्टोरेज प्लांट आए, ये सारा रेफ्रिजरेशन प्रोसेस होता है जिसके अंदर किसी भी खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। वो किसके अंतर्गत आता है? रेफ्रिजरेशन के अंतर्गत आता है। चलिए थोड़ा सा डेफिनेशन के रूप में देख लेते हैं। रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी स्थान या पदार्थ के तापमान को कंट्रोल करके बाहरी टेम्परेचर से कम किया जा सके। मतलब कि अगर बाहर का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है, अंदर का टेम्परेचर हमें उसको कम बनाना है। मतलब जहाँ पे वो सामान रखा गया है उसको बाहर के टेम्परेचर के मुकाबले कम किया जाता है। यह एक वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग प्रक्रिया है जो आमतौर पर भोजन, उद्योग की सामग्री और चिकित्सा उपकरणों को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है। रेफ्रिजरेशन की परिभाषा क्या है? रेफ्रिजरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गर्मी को हटाकर उसे दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है। देखो, जैसे कि आपको पता है, गर्मी को अगर हमें खत्म करना है तो सीधी सी बात है, वहां पे जब तक हम कूलिंग क्रिएट नहीं करेंगे गर्मी वहां से खत्म नहीं होगी। ठीक है। और कूलिंग कब होगी? जब हम गर्मी को एक स्थान से हटा के दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर देंगे। मतलब कि सिंपल सी वे में बात है, जो हमारा कंडेंसर होता है उसके द्वारा हीट को क्या किया जाता है? रिजेक्ट किया जाता है। और जो हमारा एवपोरेटर है वहां पे कूलिंग क्रिएट करता है। मतलब एवपोरेटर के द्वारा कूलिंग को हीट को सेंस करके कंडेंसर के माध्यम से उसको बाहर छोड़ दिया जाता है ताकि एक टेम्परेचर बनाया रखा जा सके। इस प्रक्रिया में रेफ्रिजरेंट नामक लिक्विड का प्रयोग किया जाता है जो एवोपरेशन और कंडेंसर के माध्यम से गर्मी को हटाने में सहायता करता है। रेफ्रिजरेशन का थ्योरी क्या है, सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है? रेफ्रिजरेशन थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड नियम के ऊपर आधारित है। हमारी जो कंप्लीट आरएसी है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ये डिपेंड है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बहुत सिंपल सा और बहुत मेन क्वेश्चन है। ठीक है। जिसके अनुसार गर्मी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है और इसका जो मुख्य कंपोनेंट है एक क्लोज साइकिल। मतलब एक साइकिल होता है, एक रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है जो रेगुलर चलता रहता है। और उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स आते हैं, चलिए एक बार वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले इसके अंदर जो मेन पार्ट है कंप्रेसर। कंप्रेसर को रेफ्रिजरेशन सिस्टम का हार्ट माना गया है। बिकॉज अगर हमारा जो बॉडी का हार्ट होता है अगर वो काम करना बंद कर दे तो हमारा शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। सेम एज इट इज रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर अगर कंप्रेसर काम करना बंद कर दे तो गैस का सर्कुलेशन होना बंद हो जाता है, जिससे कि हमारी साइकिल बंद हो जाती है। रेफ्रिजरेंट गैस को एक कंप्रेसर द्वारा हाई प्रेशर पर क्या किया जाता है? कंप्रेस किया जाता है। नंबर 2 कंडेंसर। मतलब कंडेंसर की प्रोसेस क्या? कंडेंसेशन करना। अब कंडेंसेशन मतलब जो कंप्रेसर द्वारा क्या हुआ था, जो कंप्रेस्ड गैस आई थी उसको क्या करना है, उसके जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के वेपर है उनको कूल करना है। सब कूलिंग मीडियम के अवस्था में एक बाहरी मीडिया के रूप में इसके अंदर यूज किया जाता है हवा, पानी या हवा और पानी दोनों। तो जब हम उसको यूज करेंगे तो वेपर रेफ्रिजरेंट को लिक्विड रेफ्रिजरेंट में बनाने के लिए हवा, पानी या हवा और पानी दोनों का यूज किया जाता है। वह एक कंडेंसेशन प्रोसेस कहलाता है। आगे है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन वाल। एक्सपेंशन वाल क्या करता है? सबसे पहले तो जो हमारा कंडेंसर से आने वाला लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसके फ्लो को कंट्रोल करता है। नंबर 2 जो हाई प्रेशर है उसको लो प्रेशर में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है। नंबर 3 गैस को एक्सपेंड करने का काम करता है। हाई प्रेशर वाले लिक्विड को एक एक्सपेंशन वाल से गुजारा जाता है जिससे उसका प्रेशर और टेम्परेचर कम हो जाता है।
लास्ट में एवोप्रेशन। एवोप्रेशन क्या होता है? लो प्रेशर लो टेम्परेचर वाला जो रेफ्रिजरेंट होता है, एवोप्रेशन करके गर्मी को क्या करता है? अब्जॉर्ब करता है। मतलब एवोपरेटर का सीधा सा काम क्या है, जब तक वहां की गर्मी को वो अब्जॉर्ब नहीं करेगा वहां पे कूलिंग क्रिएट नहीं होगी। और जैसे ही एवोपरेटर वहां पे हीट को सेंस कर लेगा, हीट को अब्जॉर्ब कर लेगा, तो ऑटोमेटिकली सी बात है जब गर्मी एक जगह से हट जाएगी तो वहां पे क्या क्रिएट हो जाती है? कूलिंग क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। और जब एवोपरेटर गर्मी को सेंस करेगा तो जो रेफ्रिजरेंट है वो कहीं ना कहीं क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? वेपर होना स्टार्ट हो जाएगा। जब वेपर होगा कोई भी रेफ्रिजरेंट तो क्या होगा? गर्म हो जाएगा। गर्म होके वो बॉईल हो जाएगा और उसको दोबारा कंप्रेसर सक कर लेगा, सक्शन लाइन के माध्यम से एक वेपर रेफ्रिजरेंट के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेफ्रिजरेशन के प्रकार कौन कौन से हैं? देखिए, वेपर कंप्रेशन सिस्टम, वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम, गैस एक्सपेंशन सिस्टम, थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ये सब रेफ्रिजरेशन के टाइप हैं। लेकिन ज्यादातर हमारा कौन सा यूज होता है? वीसीसी, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। यह सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला सिस्टम है जो घरेलू और औद्योगिक रेफ्रिजरेशन में यूज होता है। वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम, इसमें अमोनिया और जल का उपयोग होता है। ठीक है, मतलब इसको NH3+H2 इसका यूज होता है। यह मुख्य रूप से बड़े औद्योगिक उद्देश्यों के लिए उपयुक्त होता है। इसको पहले बहुत ज्यादा यूज किया जाता था, लेकिन आज के टाइम में इसका यूज कम कर दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। गैस एक्सपेंशन सिस्टम, इसमें गैस के एक्सपेंस के माध्यम से टेम्परेचर को कम किया जाता है, जैसे एयर कंडीशनिंग सिस्टम में। सॉरी। आगे थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसमें कूलिंग क्रिएट करने के लिए विद्युत धारा का उपयोग किया जाता है, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट का यूज किया जाता है। आगे है रेफ्रिजरेशन के अनुप्रयोग, मतलब एप्लीकेशन। रेफ्रिजरेशन के एप्लीकेशन कहाँ का यूज होते हैं? घरेलू उपयोग, रेफ्रिजरेटर एंड डीप फ्रीजर में भोजन को सुरक्षित रखने के लिए। औद्योगिक क्षेत्र, खाद्य खाने पीने वाली वस्तुएं, जहाँ पे मेडिसिन तैयार होती है। ठीक है, मतलब फार्मा कंपनी। पेट्रोकेमिकल उद्योग, मतलब जहाँ पे केमिकल तैयार होते हैं वहां पर इसका यूज किया जाता है। चिकित्सा क्षेत्र, जहाँ पे ब्लड हमारा रखा जाता है, जहाँ पे टीके रखे जाते हैं, एंटीबायोटिक टीके हो गए, ठीक है, इंजेक्शन हो गए, और अन्य संवेदनशील चिकित्सा सामग्री को स्टोर करने के लिए भी और एक अच्छे टेम्परेचर पे रखने के लिए रेफ्रिजरेशन का यूज किया जाता है। एंड लास्ट में है परिवहन, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट कोल्ड स्टोरेज, ट्रक एंड कंटेनर में जो हमारे खाने पीने की वस्तुएं हैं या कुछ औषधियां हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब ट्रांसफर किया जाता है तो उनको एक टेम्परेचर देना होता है। और जिस सिस्टम से ये क्रिएट किया जाता है वो हमारा होता है मोबाइल रेफ्रिजरेशन सिस्टम। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे मान लो हमारा कोल्ड स्टोरेज में हमने कोई वस्तु रखी है, कोल्ड स्टोरेज में से जब उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाना होता है तो आपने एक ट्रक देखा होगा जिसके अंदर क्या होता है? एसी लगा होता है, एक कंटेनर टाइप का। वो एक मोबाइल रेफ्रिजरेशन सिस्टम का ही उदाहरण है। ठीक है, ताकि जो अंदर हम स्टोर करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहे हैं वो खराब ना हो, उसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन रहे। रेफ्रिजरेशन के अनुप्रयोग में थोड़ा सा आगे है कृषि क्षेत्र। इसके अंदर ताजे फल, सब्जियों, डेयरी उत्पादों को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। कूलिंग सिस्टम, बड़े जो बिल्डिंग होती है, सिनेमाघर होते हैं, मॉल, डेटा स्प्रे में एयर कंडीशनिंग के लिए। ठीक है, एंड वैज्ञानिक अनुसंधान, जैसे हमारा इसरो हो गया। ठीक है, जहाँ पे हमारी लेबोरेटरी होती है, जहाँ पे हमारी साइंटिस्ट काम करते हैं, वहाँ पे प्रयोगशाला में रसायनों और जैविक नमूनों को सुरक्षित रखने के लिए इसका यूज किया जाता है। रेफ्रिजरेशन में रोजगार, जॉब इन रेफ्रिजरेशन टेक्नीशियन की बात करें तो रेफ्रिजरेशन उपकरणों की स्थापना, मरम्मत और रख रखाव का कार्य करता है। देखिए, जहां पे भी रेफ्रिजरेशन के टूल्स बनाए जा रहे हैं, रिपेयरिंग का काम है या मेंटेनेंस का काम है, वहां पे जॉब है सबसे पहले। नंबर 2, HVAC इंजीनियर, वेंटिलेशन, हीटिंग और कूलिंग सिस्टम डिजाइन और मैनेजमेंट करता है। HVAC सिस्टम क्या होता है? एक बड़ी बिल्डिंग के अंदर जहाँ पे बहुत से कमरे एक सिस्टम के द्वारा ठंडी किए जाते हैं या एक ही समय में ठंडी किए जाते हैं, वहाँ पे हम HVAC सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारा AHU भी आता है, FCU भी आता है। ठीक है, और अभी तो हमारा जो VRB, VRF, ठीक है, ये सब एक प्रकार से रेफ्रिजरेशन के अंदर जॉब देने में योगदान देते हैं। आगे रेफ्रिजरेशन मैकेनिक,
इंडस्ट्रियल और कमर्शियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम को मेंटेन और ऑपरेट करता है, मतलब कि साथ में मेंटेनेंस और साथ में उसको ऑपरेट करना, ये भी जॉब देने में कारीगर साबित होता है। आगे सर्विस टेक्नीशियन, रेफ्रिजरेशन यूनिट की जांच करना और उसकी मरम्मत करना, जैसे हमारा फ्रिज में कोई दिक्कत आ गई, एसी में कोई दिक्कत आ गई, डीप फ्रीजर में कोई दिक्कत आ गई, तो इस प्रकार से भी आप एक डोमेस्टिक वे से भी उसके अंदर आप काम कर सकते हो, जॉब कर सकते हो। डिजाइन इंजीनियर, डिजाइन इंजीनियर में ऐसे बात करूंगा जैसे मान लो कि हीट लोड निकालना है, कूलिंग लोड निकालना है, या हमें कोई ड्राइंग बनानी है कि हमारा यहाँ पे कितने टीआर का प्लांट लगेगा, वो कैलकुलेशन कैसे करनी है, कैसे हमारा प्लांट का कौन सा सिस्टम कहाँ पे लगेगा, वो डिजाइन तैयार करने के अंदर भी आप एक अच्छे लेवल पे इसके अंदर जॉब कर सकते हो। आगे है विक्रय एंड विपणन विशेषज्ञ, रेफ्रिजरेशन उपकरणों की बिक्री और विपणन में कार्य करता है। लास्ट है कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज में सुविधाओं की देखरेख और संचालन करना, मतलब कि कोल्ड स्टोरेज प्लांट के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करना, मरम्मत करना और उसके अंदर टेम्परेचर को ऑपरेट करना भी एक अमोनिया प्लांट के अंदर जॉब क्रिएट करता है। इन सब फील्ड के अंदर आप जॉब कर सकते हो। और लास्ट में इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, रेफ्रिजरेशन आधुनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। ये बात क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में आप कहीं पे भी देख लो, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का आपको हर जगह यूज मिल जाएगा। आप चाहे ट्रांसपोर्ट से जा रहे हो या कुछ खाद्य पदार्थ खा रहे हो या कहीं पे लिविंग कर रहे हो, रह रहे हो, आपको हर जगह एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन का ही यूज मिलेगा। अगर आप किसी रूम में रह रहे हो तो आपको एसी मिलेगा, कोई खाद्य पदार्थ आप खा रहे हो तो वो आपको कोल्ड स्टोरेज में से आ रहा है या फ्रिज में से आ रहा है। कहीं पे अगर आपको जाना है तो एसी वाली गाड़ी, एसी वाली बस, ट्रेन एसी, ठीक है। मतलब हर एक जगह पे आप देखोगे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का बहुत ज्यादा यूज होता है। यह न केवल भोजन और औषधियों को सुरक्षित रखने में मदद करता है, बल्कि विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। और इसके अलावा यह क्षेत्र रोजगार के लिए अवसर भी प्रदान करता है, जो आकर्षक करियर विकल्प बन जाता है। एक अच्छा करियर बनाने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। लास्ट में अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें एंड शेयर जरूर करें। जो बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं कि आरईसी के अंदर फ्यूचर क्या है या आरईसी क्यों करनी चाहिए, अगर चैनल पहली बार तो आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए आपको कौन सी बात अच्छी लगी और कौन सी बात के ऊपर आपको और अधिक जानना है। एंड थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। आप देख रहे थे रोहित मान के साथ, रोहित मान एंड थैंक यू वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।